नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम कर रहे थे एचपी टेट के लिए जीएस का पोर्शन। और आपका जो आर्ट्स का है आपका एचपी टेट, उसके लिए तो आपको पता है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम डे बाय डे कर रहे हैं एक एक हमारे सब्जेक्ट को। तो आज हम करेंगे कहाँ पे, हिस्ट्री का थर्ड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु वाज द फेमस एज द नाना साहब के नाम से कौन फेमस था? तो ऑप्शन नंबर बी, बालाजी राव। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा ये होगा कि मैं उनको साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा। अब इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन से फाउंडर थे पेशवा के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, जो पहला एंग्लो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था, वो कौन सी ट्रीटी के बाद, समझौते के बाद जो खत्म हुआ था? तो वो था सलवाई समझौता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर डिड ब्रिटिशर एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? जो अंग्रेज थे उन्होंने पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ लगाई थी? वो तो सूरत में लगाई थी उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जो पहले डच कॉलोनी बसी थी इंडिया में, वो कहाँ पे बसी थी? तो वो मसूलीपट्टनम में बसी थी। ओके, अगला है क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द पोर्टुगीज? पोर्टुगीज का पहला हेड कौन सा था उनका? वो गोवा था भाई इनका। ठीक है, सबसे पहले पोर्टुगीज ही आए थे हमारे यहाँ पे ना। कौन आए थे? अब 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिशर चार्ल्स द्वितीय गॉट बॉम्बे एज डॉरी फॉर मैरिंग विच प्रिंसेस? भाई ये बहुत तगड़ी बात है। एक हमारे ब्रिटिशर थे चार्ल्स द्वितीय, और कि उनको दहेज में मिली थी हमारी बॉम्बे, इतनी तगड़ी जगह बॉम्बे, किससे? पोर्टुगल से। ठीक है, पोर्टुगीज़ के अंडर थी। मतलब उनकी बेटी से शादी की थी इन्होंने, ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय ने। तो उनको दहेज में मिला था भाई बॉम्बे। और बॉम्बे बहुत तगड़ा ट्रेड सेंटर था उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा, सी रूट किसने डिस्कवर किए थे इंडिया में? तो आपको पता है कि पोर्टुगीज़ ही आए थे। ठीक है, सबसे पहले 1498 में उन्होंने ही किया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हु वाज द इंडियन किंग दैट वेलकम्ड पोर्टुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा? तो कौन से जिसने वेलकम किया था वास्को डी गामा को? तो जेमुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसमें। अगला है हमारा, ये वास्को डी गामा की किसने केप ऑफ गुड होप, केप टाउन, जो कि इस टाइम कहाँ पे है आपका, साउथ अफ्रीका में है। तो केप ऑफ गुड होप, तो ये वास्को डी गामा ने ये बड़ा डिस्कवर किया था रूट इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा, विच वाज द फर्स्ट वन टू कम इंडिया एंड लास्ट वन टू लीव इंडिया? तो पोर्टुगीज थे जो सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे लास्ट में इनको भगाया गया था। ठीक है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, इन विच ईयर वाज खालसा सेक्ट एस्टेब्लिश गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो 1699 में हुई थी। किसने की थी? और गुरु गोविंद सिंह ने की। मतलब 10वें गुरु गोविंद सिंह ने करी थी खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट हमारा, द अकाल तख्त वाज कंस्ट्रक्टेड बाई? अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? गुरु हरगोविंद सिंह के जी के द्वारा बनाया गया था। विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी? तो अमृतसर साहब में गुरु नानक देव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये तो कर लिए हमने क्वेश्चन सारे। हाँ, अगला है हमारा, विच सिख गुरु कॉल्ड हिम द ट्रू किंग? तो गुरु गोविंद सिंह आएगा यहाँ पे ना, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख? तो लास्ट गुरु कौन है हमारे? मतलब 10वें गुरु कहेंगे, उसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने गुरु मान ली था, लेकिन 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन विच स्टेट द लॉर्ड कैनिंग चेंज द गवर्नमेंट रूल फ्रॉम कंपनी टू सम्राट ऑन 1 नवंबर 1858 को? तो इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, इलाहाबाद। हु वाज द रूलर व्हेन नादिर शाह अटैक इन दिल्ली? नादिर शाह के अटैक के समय कौन सा दिल्ली का शासक था? तो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसमें। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर? जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग हुए थे। अगला हमारा, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट? तो ये मैसूर के रूलर थे टीपू सुल्तान। हु अमंग द गिवन एज द गवर्नर हु बैटल अगेंस्ट द टीपू सुल्तान इन थर्ड बैटल ऑफ मैसूर? तो अंग्रेजों की तरफ से टीपू सुल्तान के साथ कौन लड़े थे तीसरे मैसूर युद्ध में? तो ऑप्शन सी, कार्ने वाले से लड़े थे।
ये वॉर इन हेस्टिंग कॉन्वर्स, इन्होंने इन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इंडिया में। वेयर डिड द ब्लैक होल कैलेमिटी बी फॉल? ब्लैक होल की कहाँ होती? कोलकाता में हुई थी। ये शायद वही था ना जहाँ पे एक जगह पे बंदी बना के रखा था, और वहाँ से लोगों ने अंग्रेजों को बंदी बना के रखा और बाहर से आग लगा दी। ठीक है। हु बेट्रेड, मतलब किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया प्लासी के युद्ध में 1757 में? तो ऑप्शन सी, मीर जाफर। ये बड़े गंदे बंदे थे मीर जाफर। ठीक है। फिर इनको पहले इन्होंने धोखा दिया, फिर इनको मीर कासिम ने धोखा दे दिया। ऐसा चलता रहता है इसमें। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, इन विच ईयर डिड ब्रिटिश मर्ज द स्टेट ऑफ पंजाब विद द स्टेट? तो स्टेट ऑफ पंजाब को 1849 में उन्होंने अंग्रेजों ने अपने साथ शामिल कर लिया था। विच फाइट प्रूव्ड एज द डिसाइड फ्रॉम द एंग्लो फ्रेंच एनिमोसिटी इन इंडिया, मतलब कब कहाँ पे ख़त्म हो गई थी इनकी? तो वेंडी वॉश का जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद भाई सरेंडर कर दिया था फ्रेंच ने। यही थे इकलौते जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था, बाकी डच डुच तो पोर्टुगीज पोर्टुगीज ऐसे ही थे। ठीक है, तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश के बाद खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द आर्य समाज इन 1875? देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में। कहाँ पे की? बॉम्बे में की। ठीक है, 3 प्रश्न हो गया यहाँ से। ये तो हो गया। हु एस्टेब्लिश आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन किसने की थी स्थापना? तो वो की थी विवेकानंद जी ने। वेयर डिड द ब्रिटिश मेड इंग्लिश द इंग्लिश मीडियम? मतलब लॉर्ड मैकाले के टाइम पे आया था शायद ये ना। तो 1835 में हुआ था कि जिन्होंने, अब इन्होंने अंग्रेजी को क्या कर दिया था, इंग्लिश मीडियम में कर दिया था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट के कौन थे? सर सैयद मैयर अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा इसमें। हु एस्टेब्लिश द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़? तो किसने की थी? सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द रेनेसेंस? तो राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं हम। रेनेसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? उप उपद्रवता का जनक, कुछ इस तरह से होगा। राजा राम मोहन रॉय नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, रेनेसे फादर ऑफ रेनेसेंस। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रेयर सोसाइटी? प्रेयर सोसाइटी किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ये प्रार्थना प्रार्थना सभा है। प्रार्थना सभा की स्थापना करी गई थी। एक हो गया खत्म। हु एस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता ऑफ द colonized इंडिया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने की थी। हु रोट गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो तेरे? किसने लिखा था ये? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर रहेगा। हु वाज द राइटर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस? तो ये किसके द्वारा? कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। किसने कहा था कि द रियल सीट ऑफ द टेस्ट वाज नॉट टंग बट इन द माइंड? ये पंक्ति किसकी थी? तो महात्मा गांधी जी की थी। हु इज द रोमन एज द इंडियन बिस्मार्क? तो कौन थे इसमें? वल्लभ भाई पटेल, इंडियन बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध। नेक्स्ट है हमारा, ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी वेल्थ से रिलेटेड क्या थी वो? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ इनकी पुस्तक थी, बहुत फेमस थी वो। हु वाज नोन एज द रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन? दादाजी। तो दादा भाई नौरोजी थे। हु एस्टेब्लिश द नेशनल इनकम फर्स्ट इन इंडिया? तो ये भी आपके दादा भाई नौरोजी ही रहेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, एस्टिमेट किया था ना सबसे पहले नेशनल इनकम को। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी जी मेंबर थे, एक पहले थे ये। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी चोजन फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए कितने क्वेश्चन आ गए दादा भाई नौरोजी के ऊपर। देखिए, ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ सिस्टम, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये द्वारा आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। When Mahatma Gandhi was dead, who said, "No one will believe in if a person with such body and soul ever existed on the earth"? तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कैसे हो सकता है ये? चलो मान लेते हैं इनके द्वारा है, इनके द्वारा, लेकिन इसको मैं डाउटफुल डाउटफुल रख रहा हूँ अभी तक। महात्मा गांधी इज टॉपलेस मेंडिकेंट, हु सेड दिस? तो विंस्टन चर्चिल
ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। डू और डाई का नारा किसने दिया? तो लीव द मोमेंट गांधी जी ने दिया था, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला था 42 में। डू और डाई का नारा ये महात्मा गांधी। अच्छा, आसान क्वेश्चन है आज। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। बैक टू वेदों की ओर लौट जाओ, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल हु वाज द फाउंडर ऑफ द, अच्छा, केसरी जो आपकी पत्रिका थी, न्यूज़पेपर था, उसके फाउंडर कौन थे? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किसने, कौन सा फर्स्ट यूरोपियन था जिसने भगवद गीता को अंग्रेजी में वो किया था, ट्रांसलेट किया था? तो चार्ल्स विल्किंग थे। अब अगला प्रश्न है, टू विच रिलीजियस टेक्स्ट डिड महात्मा कॉल हिज मदर? तो भगवत गीता। ठीक है। हु कंपाइल्ड द प्योर बुक ऑफ द सिख आदि ग्रंथ? तो किसने कंपाइल किया था? गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। विच न्यूज़पेपर वाज द गांधी द एडिटर? तो गांधी जी नवविजन, नवविजन पत्रिका, नवविजन कौन सी पत्रिका थी? हरिजन थी। नवविजन कौन सी आएगी? हरिजन पत्रिका थी शायद ना। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये आपके लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था कि फादर ऑफ द इंडिया, किसको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता था अनरेस्ट का जनक। सर्वोदय पत्रिका ये आई ना पत्रिका, 1933 तक किसने, महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका को किया था? तो सर्वोदय पत्रिका को एडिटर एडिटर थे ये। यंग इंडिया और हरिजन के कौन थे? तो गांधी जी थे, हरिजन और यंग इंडिया का। हु ट्रांसलेट द फिक्शन नील दर्पण इन इंग्लिश? तो किसने की थी नील दर्पण को? मधुसूदन दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता था। और लाल कुर्ती दल के नेता भी यही थे ना। नेक्स्ट है, हु वाज फेमस एज द लेडी विद द लैम्प? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये क्या थी? एक मिडवाइफ कहते हैं उसको, जब वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, कि कहाँ पे युद्ध हुआ था ना, तो उन उस टाइम इन्होंने मतलब जो घायल सैनिक थे उनकी बहुत सेवा की थी। और इन्हीं के मतलब जो नर्स डे बनाया जाता तो इन्हीं के नाम पे बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज कॉल्ड गांधी द फादर ऑफ द नेशन? फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था गांधी जी को? तो वो कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन।